नमस्कार, स्वागत है आपका। अपनों राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हिमाद्री शर्मा। और बड़ी खबर नीम का थाना के खेतड़ी कोलिहान खदान की, जहां 13 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। कई चरणों में रेस्क्यू ऑपरेशन चला और ऐसे में एक व्यक्ति की मौत की खबर सामने आ रही है। उपेंद्र पांडे की मौत की खबर सामने आ रही है। मुख्य सतर्कता अधिकारी थे उपेंद्र पांडे। बाकी सभी लोगों को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भेज दिया गया है। कुछ लोगों के हाथ और पैरों में फ्रैक्चर है। जी राजस्थान ग्राउंड जीरो से पर्पल की रिपोर्ट सुबह से आपको दिखा रहा है। करीब 16 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। अचानक लिफ्ट की चेन टूटने से हादसा हुआ था और अब एक कैजुअलिटी की खबर सामने आई है। मुख्य सतर्कता अधिकारी उपेंद्र पांडे की इस हादसे में जान चली गई। फिलहाल 13 लोगों को रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया जा चुका है, जहां पर उनका इलाज जारी है। चले, हमारे सहयोगी अनूप शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अनूप का रुख कर लेते हैं। अनूप, 16 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चला है, हॉस्पिटल के बाहर लगातार हलचल जारी है। फिलहाल वस्तु स्थिति क्या है? जी हाँ, बिल्कुल। मणिपाल हॉस्पिटल के अंदर जितने भी घायल हैं उनको यहाँ पर लेकर के आया जा रहा है। 3 व्यक्ति हैं, उनको यहाँ पर अभी एडमिट करवाया गया है। उनका इमरजेंसी के अंदर इस वक्त इलाज चल रहा है। जो जरूरी जांचें हैं वो यहाँ पर चल रही हैं और अस्पताल प्रशासन पूरी की पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि जो अस्पताल प्रशासन है वो पूरी तरीके से यहाँ पर इमरजेंसी के बाहर यहाँ पर मौजूद है। स्ट्रेचर्स की अगर बात की जाए तो स्ट्रेचर्स यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर तैयार कर लिए गए हैं कि जैसे ही मरीज आएंगे तो उनको एक एक करके अस्पताल के अंदर एडमिट करवाया जाएगा। इमरजेंसी के अंदर जितनी भी तमाम व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर पूर्ण कर ली गई है और इसी के साथ ही डॉक्टर्स की जो टीम है वो यहाँ पर पर्याप्त मात्रा के अंदर बुलवाई गई है कि किसी भी वक्त अब जो घायल मरीज हैं, जो घायल हुए थे खदान के अंदर, उनको यहाँ पर लेकर के आया जाएगा और यहाँ पर आते ही उनका जो इमरजेंसी के अंदर जो इलाज है वो यहाँ पर शुरू होगा। और अभी जो ताज़ा जानकारी उसके यहाँ पर 3 जने हैं वो यहाँ पर इस समय एडमिट है। उनका यहाँ पर इलाज है मणिपाल हॉस्पिटल के अंदर, वो इस समय के अंदर चल रहा है। तीनों की स्थिति खतरे से बाहर बतलाई जा रही है। वहीं अगर बात की जाए तो एक व्यक्ति उपेंद्र पाल की यहाँ पर खदान के अंदर गिरने के कारण डेथ हो गई थी, उनकी यहाँ पर एक खबर आ रही है। और इसी के साथ ही जो अस्पताल प्रशासन है उसने यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर मेडिकल स्टाफ से बात करके ताज़ा अपडेट अगर कुछ मिल सके तो मेडिकल स्टाफ से बात करने की कोशिश कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल। अभी हमारे डॉक्टर से जी हाँ, बिल्कुल। अभी हमारी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर डॉक्टर से बात हुई थी। इमरजेंसी के जो इंचार्ज है उनका यही कहना था कि आपसे कुछ ही देर बाद के अंदर यहाँ पर मेडिकल बुलेटिन जारी किया जाएगा। उनको जैसे ही आईसीयू के अंदर और एक या 2 मरीज को आईसीयू के अंदर एडमिट किया जाएगा और एक मरीज को वार्ड के अंदर शिफ्ट किया जाएगा। जैसी उनकी शिफ्टिंग होगी उसके बाद के अंदर अस्पताल प्रशासन की ओर से मेडिकल बुलेटिन यहाँ पर जारी होगा और तभी जानकारी मिल पाएगी कि उनको किस तरीके की क्या क्या परेशानियाँ हुई है, कितने उनके फ्रैक्चर हुए हैं या उनको कोई सांस लेने में तकलीफ हुई या अन्य कोई उनको कोई किसी तरीके की परेशानी है। वो सब कुछ चीज़ मेडिकल बुलेटिन जारी होने के बाद ही यहाँ पर निकल करके आएगी। लेकिन अस्पताल प्रशासन है मणिपाल हॉस्पिटल का वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर यहाँ पर तैनात है। अलग से यहाँ पर स्ट्रेचर्स हैं, ट्रॉलियाँ हैं और व्हील चेयर से उनको यहाँ पर पहले से इंतजाम कर लिया गया है कि जैसी एम्बुलेंस से यहाँ पर जो मरीज हैं वो आएंगे उनका इलाज यहाँ पर तुरंत शुरू किया जाए। नीम का थाना से खदान से लेकर के अस्पताल तक के बीच के अंदर एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। उस कॉरिडोर के माध्यम से जल्द मरीजों को जो लाने का काम है वो राजस्थान पुलिस बखूबी निभा रही है। तुरंत ही ग्रीन कॉरिडोर बना करके अस्पताल तक मरीजों को लेकर के आया जा रहा है। जी बिल्कुल, ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है, अस्पताल मरीजों को लाया जा रहा है। ऐसे में अनूप ये भी जानना चाहेंगे, एक कैजुअलिटी हुई है, 13 लोगों का इलाज फिलहाल जारी है और ऐसे में ये जानना चाहते हैं कि जो लोग पहले अस्पताल पहुंचे थे उनके इलाज में कितनी तेजी आई है, कितनी कुछ गंभीर स्थिति है या सब कुछ नॉर्मल है?
जी हाँ, देखिए खदान के अंदर ही जो फर्स्ट एड है वो उनको दे दिया गया था। उसके बाद जब जो घायल हुए थे उनको खदान से बाहर जब निकले तो उनको वहाँ के जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पर लेकर के जाया जा रहा है। वहाँ पर प्राथमिक उपचार उनको दिया जा रहा है। उसके बाद के अंदर जयपुर का जो अस्पताल है वहाँ पर उनको रेफ़र हो रहे हैं। और ऐसी भी सूचना मिल रही है कि जितने भी व्यक्ति खदान के अंदर फंसे थे, जितने भी इंजीनियर्स फंसे थे और सतर्क और भी जो लोग थे जितने भी फंसे थे, उन सभी को इसी अस्पताल के अंदर, मणिपाल अस्पताल के अंदर लेकर के आया जाएगा। यहाँ उनका इलाज किया जाएगा या जो उनकी ज़रूरी जांचें हैं वो की जाएगी कि उनको किसी तरीके की कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है, क्योंकि 16 घंटे तक वो खदान के अंदर फंसे रहे। ऐसे के अंदर जो डॉक्टर्स हैं उनका यही कहना है कि उनको कोई सांस लेने में कोई तकलीफ हो सकती है या अन्य कोई उनको पुरानी बीमारी हो जिसके चलते उनकी तबीयत और अधिक ख़राब नहीं हो। इसका जो पूरा इलाज है वो इसी अस्पताल के यहाँ पर किया जाएगा। जी अनूप, अस्पताल में हलचल भी बहुत नजर आ रही है। तैयारियां किस तरह की है, कैमरामैन से कहिएगा एक बार दिखाइएगा, क्योंकि जो घायल है उनको सीधा जो है अस्पताल में ही पूरी सुविधा कर दी गई है। सीधा उन्हें जो है आईसीयू तक लेकर जाया जाएगा, डॉक्टर्स उनकी जांच करेंगे। तो कैमरामैन से कहिए कि एक बार हॉस्पिटल के बाहर की स्थितियां बता दीजिए कि किस तरह की तैयारी है। जी हाँ, देखिए इस वक्त हम इमरजेंसी के बाहर ही खड़े हुए हैं। ये इमरजेंसी का गेट है, यहाँ पर किसी को भी रुकने की यहाँ पर इजाज़त नहीं दी जा रही है। यहाँ पर आना और जाने का ही क्रम बना हुआ, रास्ते के अंदर किसी को भी रुकने की यहाँ पर इजाज़त नहीं है। जो अन्य जो स्टाफ है वो यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर मुस्तैद नज़र आ रहा है। चाहे से ट्रॉली मैन की बात की जाए या अन्य कोई पार्किंग व्यवस्था देखने वालों की बात की जाए, वो पूरी तरीके से यहाँ पर मुस्तैद नज़र आ रहे हैं। ट्रॉलियाँ हैं और जो स्ट्रेचर्स हैं वो यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर मौजूद हैं, जिससे कि जो जितने भी घायल एक के बाद आएंगे उनको किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं हो। इसको लेकर के जो अस्पताल प्रशासन है वो पूरी तरीके से यहाँ पर अलर्ट मोड के ऊपर बना हुआ है। जितने भी घायल हैं या जो खदान में फंसे व्यक्ति थे उनको जल्द से जल्द यहाँ पर इलाज मिले, इस तरीके की जो तैयारियां हैं वो अस्पताल प्रशासन की ओर से यहाँ पर पूर्ण कर ली गई हैं। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि इमरजेंसी के अंदर अतिरिक्त यहाँ पर बेड लगाए गए हैं, जिससे कि अगर एक साथ अगर ज़्यादा घायल व्यक्ति आते हैं तो उनको इमरजेंसी के अंदर तुरंत इलाज दिया जाए। आईसीयू है उसको भी यहाँ पर खाली रखा गया है। ऑपरेशन थिएटर है, चाहे से ऑर्थोपेडिक वार्ड है, सभी की यहाँ पर जो व्यवस्था है वो यहाँ पर पूर्ण रूप से कर ली गई है कि किसी भी जिस भी तरीके की मरीज को परेशानी उसको इलाज यहाँ पर तुरंत मिल सके, इस तरीके की तैयारियां हैं वो अस्पताल प्रशासन की ओर से पूर्ण कर ली गई है। जी हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट दे दिया था तो वहाँ से स्टेबल है, वहाँ पे एम्बुलेंस में स्टेबल हो गए थे। अभी और लोग भी आ रहे हैं? अभी आ रही है एम्बुलेंसेज, और भी एम्बुलेंस जैसे जैसे रेस्क्यू होते जा रहे हैं तो वैसे वैसे एम्बुलेंस आती जा रही है। उम्मीद से मतलब कुल कितने घायल यहाँ जयपुर लाए जाएंगे? अभी तो 4-5 एम्बुलेंस तो आनी चाहिए। हाँ जी अनूप, डॉक्टर की बाइट अभी हमने दर्शकों को सुनाई। 4-5 एम्बुलेंस जो है घायलों को लाने के काम में लगी हुई हैं, और ऐसे में अभी जो तस्वीरें आपने दिखाई उसमें हमने देखा कि ऑक्सीजन बेड्स भी बाहर पड़े हैं जिन पर घायलों को अंदर तक लेकर जाया जाएगा। ट्रॉमा सेंटर में किस तरह की व्यवस्था है, क्योंकि देखिए हलचल बहुत ज्यादा होगी, परिजनों के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। जी हाँ, बिल्कुल अस्पताल प्रशासन की ओर से जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर पूर्ण कर ली गई है। स्ट्रेचर्स हैं या ट्रॉलियाँ हैं और इसी के साथ ही व्हील चेयर्स हैं, सभी तरीके की तैयारियां हैं वो यहाँ पर पूर्ण रूप से कर ली गई है। जैसे जैसे यहाँ पर घायल मरीज जो खदान में दबे हुए मरीज थे उनको यहाँ पर लेकर के आया जाएगा। इंजीनियर्स को एक के बाद एक उनका जो इलाज है वो यहाँ पर शुरू किया जाएगा। अस्पताल प्रशासन की ओर से जो तमाम व्यवस्थाएँ हैं वो यहाँ पर पूरी कर ली गई हैं कि किसी भी घायल को किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं हो, इस तरीके की यहाँ पर जो तैयारियाँ हैं वो कर ली गई हैं। चाहे ऑर्थोपेडिक के वार्ड की बात की जाए या इमरजेंसी की बात की जाए, आईसीयू की बात की जाए, सभी जो व्यवस्था है वो यहाँ पर पूर्ण कर ली गई है। बेड्स हैं उनको खाली करवा लिया गया है, मरीजों को दूसरे बेड के ऊपर शिफ्ट किया गया है और इमरजेंसी है उसको पूरी तरीके से यहाँ पर अलर्ट मोड के ऊपर रहने के। अनूप, आपके पीछे मेडिकल स्टाफ मौजूद है, नर्सिंग कर्मी मौजूद है, एक बार उनसे बात करने की कोशिश कीजिए कि अंदर किस तरह की स्थिति है अभी जो घायल इस वक्त अंदर मौजूद हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जो इस समय के अंदर जो अस्पताल प्रशासन की ओर से जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर पूर्ण कर ली गई हैं कि किसी को किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं हो। उसके लिए हम आपको दिखाना चाहते हैं कि यह वही इमरजेंसी है, इमरजेंसी जाने का रास्ता है। यहाँ पर किसी को किसी तरीके की कोई तकलीफ नहीं हो, इसके लिए इसको पूरी तरीके से यहाँ पर खाली करवा लिया गया है कि अब से कुछ ही देर बाद के अंदर जो एम्बुलेंस के आने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर जारी होगा। एक के बाद एक एम्बुलेंस आएंगी और जो घायल व्यक्ति हैं उनको
उनका यहाँ पर इलाज किया जाएगा और जो तैयारियां हैं वो अस्पताल प्रशासन तैयारियों के अंदर यहाँ पर लगा हुआ है। चाहे इमरजेंसी की बात की जाए, मेडिकल टीम की बात की जाए, पैरामेडिकल स्टाफ की बात की जाए, ट्रॉलीमैन की बात की जाए, सभी यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर मौजूद हैं कि जैसे ही घायल व्यक्ति यहाँ पर आएँ उनका जो इलाज है वो यहाँ पर पूर्ण रूप से किया जाए। इसके लिए जो तैयारियाँ हैं उनको अंतिम रूप यहाँ पर दिया जा रहा है। ट्रॉली की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इससे यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक साथ के अंदर 7 से 8 या 8 से 9 मरीज से ज़्यादा यहाँ पर आने की जो संभावना है वो यहाँ पर व्यक्त की जा रही है, क्योंकि ट्रॉली की जो संख्या है एक के बाद एक ट्रॉलियाँ हैं वो इस समय जो पार्किंग का जो गेट है वहाँ पर लगती हुई नज़र आ रही हैं। और तो कुल मिलाकर के अगर कहा जाए तो पूरी तरीके से अस्पताल प्रशासन अलर्ट मोड के ऊपर बना हुआ है कि जैसे ही घायल यहाँ पर आए उनका इलाज है वो तुरंत यहाँ पर शुरू किया जाए। किसी तरीके की कोई कोताही है वो नहीं बरती जाए, क्योंकि 16 घंटे से अधिक का वक्त बीत चुका है और खेतड़ी से यहाँ का रास्ता भी 170 किलोमीटर से अधिक का है। लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा यहाँ पर जो ग्रीन कॉरिडोर है वो यहाँ बनाया गया है। जो एम्बुलेंस है उसको किसी तरीके की जाम के अंदर नहीं फंसे, किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं हो, तुरंत से तुरंत जल्द से जल्द अस्पताल आए और जो घायल हैं उनका यहाँ पर इलाज शुरू किया जा सके। इस तरीके की जो तमाम तैयारियां हैं वो अस्पताल प्रशासन की ओर से यहाँ पर पूर्ण कर ली गई है। जी बिल्कुल अनूप, और ग्रीन कॉरिडोर बनाना भी ज़रूरी है क्योंकि 1875 फीट की गहराई में ये लोग जो थे वो जाकर फंसे थे और ऐसे में जब इनको बाहर निकाला गया तो बाहर का वातावरण उस वातावरण से बेहद अलग था। तो मेडिकल इमरजेंसी कहीं ना कहीं है, ऑक्सीजन को लेकर भी बात हम लगातार कर रहे हैं। और ऐसे में आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि कुछ मरीजों को जयपुर भी रेफर किया गया है, उनकी स्थिति क्या बताई जा रही है? जी हाँ, देखिए आपसे कुछ ही देर पहले जब हमारे डॉक्टर से बात हुई थी इमरजेंसी इंचार्ज से, तो इमरजेंसी इंचार्ज का यही कहना था कि उनका अभी जो इलाज है वो इमरजेंसी के अंदर चल रहा है, प्राथमिक उपचार है वो उनको यहाँ पर दिया जा रहा है। और जो इसी के साथ ही जो अन्य जो घायल आने वाले हैं उनका भी जो उसके लिए यहाँ पर पूरी तरीके से जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर पूर्ण कर ली गई है कि जितने भी घायल व्यक्ति यहाँ पर आएंगे उनका यहाँ पर जल्द से जल्द इलाज शुरू हो सके। इसके लिए इमरजेंसी की अगर बात की जाए या फिर अन्य डिपार्टमेंट की ऑर्थोपेडिक की बात की जाए क्योंकि यह भी सूचना आ रही है कि कईयों के हाथ और पैर के अंदर फ्रैक्चर हुआ है, तो उनको जल्द से जल्द यहाँ पर राहत दी जाए। इसके लिए तमाम जो तैयारियां हैं वो अस्पताल प्रशासन की ओर से यहाँ पर पूर्ण कर ली गई हैं। जी बिल्कुल, बने रहिए।